गुड मॉर्निंग। मैं हूं मोहित कटारिया। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। द्विध्रुव का कार्य था जो हमने W बराबर PE1 माइनस कोस थीटा निकाला था। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, इससे आगे का। उससे पहले मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो फर्स्ट चैप्टर में एक चीज़ पढ़ी थी द्विध्रुव के लिए कि जो द्विध्रुव होता है वो जब किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा होता है तिरछा, तो उस पर दो बल कार्य करते हैं, क्यू ई एक माइनस क्यू ई। ये दोनों बल क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं परंतु विपरीत होते हैं या समांतर होते हैं। अगर हम एक देखो एक दूसरे के समांतर हैं और ये क्या बनाते हैं? एक बल युग्म बनाते हैं। इस बल युग्म का आघूर्ण निकाला था हमने टो बराबर PE साइन थीटा। तो बस फिर ये बल क्या करते हैं? इसको घुमाने का क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं, जिससे कि ये क्या जाए? विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही आ जाए। तो जब फिर ये घुमा के इसको क्या ले आता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में लेके आ जाता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो अब इसके हो जाता है तो वो इसकी कहलाती है संतुलन की अवस्था। संतुलन की अवस्था। अब हमें इसको फिर से घुमाना है। इस द्विध्रुव जब ये संतुलन की अवस्था में रखा हुआ है एक समान विद्युत क्षेत्र में, कौन? द्विध्रुव। जब कोई द्विध्रुव कहाँ रखा हुआ है? कहाँ रखा हुआ है? जैसे कोई द्विध्रुव कहाँ रखा हुआ है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखा हुआ है। तो इसको हमें क्या घुमाना है? थीटा कोण पर घुमाना है। थीटा कोण पर घुमाने में हमें इसका क्या निकालना है? कार्य निकालना है W। तो वो हमने कितना कल निकाला था? W बराबर PE साइन थीटा। अब इसमें कार्य निकल गया। अब कार्य के बाद हमें इसमें निकालनी है ऊर्जा कि इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। किसकी? द्विध्रुव की। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ये हमें क्या करनी है? निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें क्या निकालनी है? विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो हमने माना कि एक द्विध्रुव है माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी कितनी है? 2L है, और एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ये क्षेत्र है जिसकी दिशा इधर है। इस प्लस क्यू के कारण, इस क्षेत्र में होने के कारण एक बल क्यू ई इस दिशा में लग रहा है और एक बल क्यू ई इसके विपरीत दिशा में लग रहा है इस माइनस क्यू के कारण। ठीक है, तो हमें यही इसे विद्युत क्षेत्र में क्या निकालनी है? स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो कैसे? विद्युत क्षेत्र में किसी भी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। यानी अनंत, पहले क्या ये जो द्विध्रुव था अनंत पर रखा था, अनंत से हम इसे कहाँ लेकर आए? विद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर आए। तो विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही क्या हो जाएगी? उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो बस यही हमें निकालना है कि अनंत से इस द्विध्रुव को कहाँ पर लेकर आना है? विद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर आना है। तो यही क्या है? इसकी स्थितिज ऊर्जा। तो ये परिभाषा है कि किसी द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होती है उस द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाती है? उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो ये इसकी क्या है? परिभाषा है। तो आगे डेरिवेशन देखते हैं क्या है। तो एक विद्युत द्विध्रुव को अनंत से एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार लाया जाता है कि द्विध्रुव का आघूर्ण P सदैव विद्युत क्षेत्र E की दिशा में रहे। यानी अनंत पर यहाँ पर कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, यहाँ पर अनंत है, यहाँ पर, तो उसे हम इस तरह से लाते हैं और यहाँ पर हमारा विद्युत क्षेत्र है। इस प्रकार लाया जाता है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है P वो हमेशा किस दिशा में रहे? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इसमें है। तो
विद्युत क्षेत्र की दिशा में कब होगा? जब इधर माइनस क्यू होगा और इधर क्या होगा? प्लस क्यू होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, वो हमेशा माइनस क्यू से प्लस की ओर होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। तो अगर हमें इधर रखना है द्विध्रुव, तो इधर हमारा क्या होगा? माइनस होगा, इधर क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, तो यही कहा गया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से एक समान वैद्युत क्षेत्र E में इस प्रकार लाया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण P है वो सदैव वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैपिटल E के दिशा में ही रहे। यानी जिस दिशा में हमारी द्विध्रुव आघूर्ण है या हमारी वैद्युत क्षेत्र E है, उसी दिशा में हमारा क्या होना चाहिए? P भी होना चाहिए। तो ऐसा कब होगा? जब इस साइड में क्या होगा? माइनस क्यू होगा और इस साइड में प्लस क्यू होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर ही क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है। वैद्युत क्षेत्र E के कारण वैद्युत द्विध्रुव आवेश प्लस क्यू पर एक बल क्यों ही लगता है, मैंने बता दिया। उतना ही बल उसकी विपरीत दिशा में लगता है। अतः द्विध्रुव को वैद्युत ध्रुव लाने के लिए आवेश क्यू पर एक बाह्य बल द्वारा कार्य किया जाएगा, जबकि माइनस क्यू पर स्वयं वैद्युत क्षेत्र कार्य करेगा। अब हमें अगर इसको वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना है, तो जो हमारा क्यू ई है प्लस वाला, तो इस पर तो हमें बाहर से काम करना पड़ेगा, लेकिन जो माइनस क्यू है उस पर काम करेगा वैद्युत अक्षेत्र ई। ठीक है, उसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में। जबकि माइनस क्यू पर स्वयं वैद्युत क्षेत्र कार्य करेगा। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर आने में आवेश माइनस क्यू को आवेश प्लस क्यू के सापेक्ष 12 दूरी अधिक चलनी पड़ती है। देखो क्या मतलब है इसका, कि माइनस क्यू को किससे अधिक दूरी चलनी पड़ती है? प्लस क्यू से। ये कोई हमारे पास एक बॉक्स मान लो, ठीक है। अब हमें इसको यहाँ पर इस बॉक्स को यहाँ पर लेकर आना है, और बॉक्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस बॉक्स को हमें कहाँ पर लेकर आना है? यहाँ पर। तो हम इस बॉक्स को यहाँ पर लेकर आ गए। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा है उससे कितना दूर है भाई? एक सिरा, ये एक सिरा, कि इस सिरे से कितना दूर है? 4। तो इसे कितना अधिक चलना पड़ेगा? इस वाले सिरे को 4, इसको क्या चलना पड़ेगा? 4 कम। तो यही चीज़ बताई गई है कि माइनस क्यू, इस कारण आवेश माइनस क्यू पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य अधिक होगा। यानी अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर आने में आवेश माइनस क्यू को आवेश प्लस क्यू के सापेक्ष 12 दूरी अधिक करनी पड़ेगी। इस कारण आवेश माइनस क्यू पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? अधिक होगा, तथा यह कार्य ऋणात्मक होगा। अतः वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में क्षेत्र द्वारा किया गया कुल कार्य तो वो होगा आवेश माइनस क्यू पर बल गुणा चली गई अतिरिक्त दूरी। तो बल कितना है? माइनस क्यू ही, और चली कितनी दूरी? 12। तो इसको हमने लिख लिया -2QL, और 2QL बन गया P, तो ये आ गया माइनस के PE। यह कार्य ही वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर स्थित वैद्युत द्विध्रुव की क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। यानी उस समय है जब वो कहाँ पर आ गया? हमारा वैद्युत क्षेत्र के भीतर आ गया। कौन? द्विध्रुव। तो उस समय की क्या है? उसकी स्थितिज ऊर्जा है साम्य अवस्था में। तो अतः इस स्थिति में द्विध्रुव क्षेत्र के भीतर स्थायी संतुलन में होगा। यानी मैंने बताया था स्थायी संतुलन में कब होगा? जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा और द्विध्रुव की दिशा क्या हो जाए? एक जैसी हो जाए, तो वो कहीं में बन जाता है? स्थायी संतुलन में बन जाता है। अब यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर थीटा कोण से घुमाए, तब वैद्युत द्विध्रुव पर W कार्य करना होगा। यानी जो कल हमने डेरिवेशन किया था थीटा कोण घुमाने पर, जब भाई हमारा वैद्युत क्षेत्र इस तरह से है और इसमें एक द्विध्रुव भी इसी दिशा में रखा हुआ है, और जब हम उसको थीटा कोण घुमाए तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। और वो कितना आया था? कल निकाला था हमने, W बराबर PE1 माइनस कोस थीटा।
ठीक है। अब इसके कारण वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अतः थीटा स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की कुल स्थिति ऊर्जा जो हो जाएगी वो हो जाएगी डी थीटा। यानी जब हम उसको थीटा कोण पर घुमाएंगे तो उस समय स्थिति ऊर्जा क्या होगी, तो एक तो उसकी कुल स्थिति ऊर्जा होगी साम्य अवस्था में, और जो घुमाने में कार्य किया जाएगा, क्योंकि कार्य भी एक तरह की ऊर्जा ही है, तो कुल टोटल ऊर्जा हो जाएगी, ये सारी ऊर्जा क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो U0 प्लस W, U0 का मान कितना है था माइनस के PE, W का मान PE1 माइनस कोस थीटा। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो मैं यहाँ सोल्व करके दिखा देता हूँ इसको कि माइनस के PE इस P के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के PE और माइनस के PE कोस थीटा। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, U थीटा बराबर माइनस PE कोस थीटा। यही वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का क्या है, व्यापक समीकरण है। अब कुछ स्पेशल कंडीशन बनती हैं, जैसे यदि थीटा क्या हो 0 डिग्री हो तो कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो उस समय ऊर्जा कितनी हो जाएगी, माइनस के PE हो जाएगी। अगर U बराबर 90 डिग्री है, कोस 90 का मान 0, तो उस समय ऊर्जा कितनी हो जाएगी 0। अगर U बराबर 180 है, कोस 180 का मान होता है -1, माइनस माइनस प्लस, तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी PE हो जाएगी। तो जो ये PE ऊर्जा है यही इसको कहीं में कहलाएगी स्थायी, यही हमारी स्थायी क्या होगी, स्थायी संतुलन होगा। जो ये थीटा 180 पर प्लस PE आएगा वो क्या होगा, स्थायी संतुलन होगा। तो ये नोट कर लेना। यह हमारे इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन था, यानी आज हमारा चैप्टर क्या हो गया, एंड हो गया है। थर्ड चैप्टर का ये एंड है, यानी थर्ड चैप्टर की थ्योरी क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। कल हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल करेंगे, और जो भी आप लोगों का डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए और सभी बच्चों का क्या हो जाए, फ़ायदा हो जाए, जिससे वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रख सकें। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का क्या हो, फ़ायदा हो। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल क्योंकि सारी जगह कहीं बंद है लॉकडाउन के कारण, तो आप दूसरों की हेल्प करने के लिए इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, शेयर। तो इन्हें आप किसी भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड, किसी के पास जो भी आपका साथी हो, जो कक्षा 12 में कहीं पर भी किसी भी स्कूल में पढ़ता हो। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही।